Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. Students of 9th and 10th class CBSE की तरफ से नया जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग बेटा सोशल साइंस जो आपका सिलेबस जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका सिलेबस चेंज हो गया है. मींस जो 30% अबाउट 30% पार्ट ऑफ योर एसएस सिलेबस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. जो अभी तक आपका सिलेबस था उसमें से आपका बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है. न्यू सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और ये शायद 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और आपको बहुत खुशी मिलेगी. और डेफिनेटली क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो वैसे ही टेंशन में आ रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा. लेकिन बेटा अब मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. सीबीएसई को आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है और बहुत सारे चैप्टर्स आपके रिड्यूस हो गए हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्लास 9th की. क्लास 9th के जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, जो चैप्टर्स रहे हैं, जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं 9th क्लास की तो 9th क्लास में देखिए बेटा एक बार इनको देख लीजिए. ये आपके रेशनल और ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं. एसएस जब सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो किस पर्पज से आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th क्लास के सिलेबस की तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पे चलते हैं. हिस्ट्री में बेटा आपकी बुक में एज यू नो वेरी वेल 5 चैप्टर्स से 6 चैप्टर जो आपका था वो पहले ही रिड्यूस हो चुका था और 5 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर आपके कंपलसरी थे और 4th और 5th चैप्टर जो कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म था और एक पेस्टलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड था. दोनों ही चैप्टर में से ऑप्शनल था. दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. अभी आपके पास जो चैप्टर्स बचे हैं जो आपको पढ़ने हैं वो 3 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में 9th क्लास के. फर्स्ट चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है. सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन है और थर्ड चैप्टर आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है. 3 चैप्टर्स सिर्फ आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में. और फिर अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी में भी बेटा अच्छा खासा आपका लोड कम हो गया है. ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर जो कि इंडिया साइज लोकेशन वाला चैप्टर है वो चैप्टर आपको करना है, स्टडी करनी है उसकी. और सेकंड चैप्टर भी आपको करना है. थर्ड चैप्टर जो कि ड्रेनेज वाला है जिसमें आपको जो एग्जाम में पार्ट आने वाला है, एग्जाम के लिए ये चैप्टर नहीं है लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके मैप में पूछे जा सकते हैं बेटा. आपको मैप के लिए ये चैप्टर करना है. क्लाइमेट चैप्टर आपका एज इट इज है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर आपका एज इट इज है. पॉपुलेशन ज्योग्राफी में से एक्सक्लूड कर दिया गया है. आपका चैप्टर पॉपुलेशन हैज बीन डिलीटेड. ओके, सीबीएसई ने यानी कि आपको ज्योग्राफी में आप कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? ओनली 4 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज लोकेशन, सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और अब थर्ड चैप्टर आपका जो ड्रेनेज वाला है उसमें सिर्फ मैप वर्क आएगा. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं. फोर्थ आपका है क्लाइमेट का और फिफ्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सिविक्स की. देखिए हिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में करने हैं, 7 चैप्टर्स हो गए. आप सिविक्स की अगर बात करते हैं बेटा तो सिविक्स में भी आपको ओनली 4 चैप्टर्स ही करने हैं. फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत पहले रिड्यूस हो चुका था जिसमें जो आपकी बुक में है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला और सेकंड चैप्टर जो आपकी बुक में व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी वो आपका फर्स्ट चैप्टर बना हुआ था अभी तक, तो वो भी आपको पढ़ना है. व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, एक तो ये चैप्टर आपको करना है. दूसरा चैप्टर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से कुछ पार्ट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. कौन सा पार्ट डिलीट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में से? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है वो डिलीट कर दिया है. बाकी आपको ये चैप्टर करना है, पढ़ना है. ओके, तो लगभग हाफ चैप्टर ये वाला आपका रिड्यूस हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है बेटा. और फिर आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी आपको करना है. यानी कि कुल मिला के जो आपके सिविक्स में चैप्टर्स हैं ओनली 4 चैप्टर्स हैं. टोटल हो गए आपके 11 चैप्टर्स. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स और मिला लेंगे तो आपके हो जाएंगे 14 चैप्टर्स. ओके, तो इकोनॉमिक्स में बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर एज इट इज है, सेकंड एज इट इज है, थर्ड एज इट इज है, 4th चैप्टर फूड सिक्योरिटी का एक्सक्लूड कर दिया है, डिलीट कर दिया है.
फर्स्ट आपको पढ़ना है द स्टोरी ऑफ पालमपुर, सेकंड आपको पीपल एज रिसोर्स पढ़ना है, और थर्ड आपको करना है बेटा पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ये चैप्टर्स आपको रीड करने हैं, आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है फॉर योर एग्जाम्स, और टोटल चैप्टर हो गए आपके 14। अब बेटा बात करते हैं आपके 9th क्लास में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में से भी मैप आएगा बेटा, और ज्योग्राफी से भी मैप आएगा, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हिस्ट्री में जैसे दिया हुआ है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे आएंगे बेटा 4 पॉइंट्स। इसमें आपकी बुक में भी मैप दिया हुआ है, बहुत सारे पॉइंट उसमें, लेकिन आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। बोर्डोक्स, नेंटिस, ये दोनों पोर्ट्स हैं। पेरिस कैपिटल और मार्सेलिस एक जगह है साउथ में, इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, जहां से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह से वहां से कूच किया गया था, तो मार्सेलिस का भी अपना इम्पोर्टेंस है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। देखिए हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स और 3 चैप्टर में से तीनों ही चैप्टर में मैप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में से मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चैप्टर 2 में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंट्रीज पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 में से चैप्टर 2 में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंट्रीज पूछे जाएंगे, जो कि सेंट्रल पावर और अलाइड पावर थी। सेंट्रल पावर में आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये फिल करने आएंगे। सिर्फ कंट्रीज के नाम भी दिए हुए हैं, देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, एक एक पॉइंट आपको सीखना है बस। मैप का एक अलग से वीडियो बना दूंगी और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया, यूएसए है। और इसके बाद अगर हम बात करें नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर की, तो यहाँ भी आपको पावर्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्री शामिल थे, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। अलाइड पावर में सेम कंट्रीज है, यहाँ यूएसएसआर लिखा है क्योंकि रसिया में बहुत सारे और भी कंट्रीज शामिल हो गए थे, तो रसिया को यूएसएसआर कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया का जो एरिया था वो कम था, इसलिए उसको रसिया कहा गया। इसके बाद बेटा हम जैसे एक्सिस पावर में है, इसमें जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी दोनों में कॉमन है, एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। और अलाइड पावर में यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। और इसके बाद बेटा देखिए टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन नाजी पावर, इसमें कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं नीचे, ये कंट्रीज भी आपको फिल करने, इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, और डेनमार्क है, लिथुनिया है, फ्रांस और बेल्जियम। और आप में जैसे वर्ल्ड के मैप में स्लोवाकिया है, उसी को आपको फिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी में जो मैप आने वाला है बेटा उसको भी एक बार देख लेते हैं। और इंडिया साइज लोकेशन में से मैप आएगा आपका, जैसे स्टेट कैपिटल आपको फिल करने आने चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया के बीचों बीच पास होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता होना चाहिए, आईएसटी जो है अपनी। और इसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में भी कुछ मैप्स आ सकते हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छा खासा पार्ट मैप के लिए इस चैप्टर में से आपका बन सकता है। ड्रेनेज वाला चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज वाला चैप्टर एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन मैप के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवर्स आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, रिवर्स, और आपको अच्छे से उसको मैप के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता बेटा क्लाइमेट से। क्लाइमेट से जो मैप आएगा वो आएगा, देखिए रेनफॉल कहीं तो 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, कहीं 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, तो ये एग्जाम में फिल करने के लिए एरियाज पूछे जा सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें भी वेजिटेशन टाइप्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और नेशनल पार्क्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इसमें दिए हुए हैं, 7 नेशनल पार्क्स हैं, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिंपलीपाल और मानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। बर्ड सेंचुरीज है भरतपुर और रंगनथिटो। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी, डचीगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनमें से पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट 10th क्लास जो कि बोर्ड की क्लास है। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं अपने सिलेबस को जानने के लिए, क्योंकि 10th क्लास में अभी जो टाइम चल रहा है, पेंडेमिक टाइम जो है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी टेंशन हो गई कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा।
सीबीएसई ने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है बेटा और आपका सिलेबस अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है। 14 चैप्टर्स आपको करने हैं, ओनली 14 चैप्टर्स एसएस में। और सोशल साइंस में ये एक अच्छा है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड भी था। लेकिन देखो बेटा, मुझे तो एज ए टीचर ये लगता है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उस चैप्टर की नॉलेज आप नहीं ले पाएंगे। आपकी बुक में अगर वो चैप्टर है और आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो आप अपनी नॉलेज के लिए उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका सोशल साइंस आपकी जीके को भी कवर करता है। इसमें से एक दो चैप्टर इस तरह से हटा दिए गए हैं कि शायद मुझे लगता है कि वो चैप्टर इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकते थे। नो प्रॉब्लम, सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं बेटा हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में अगर बात करें, वाह कितने मजे की बात है आप लोगों के लिए। हिस्ट्री में बुक में देखेंगे तो 8 चैप्टर हैं आपके, 8 चैप्टर्स आते हैं। लेकिन आपको इस बार आपके जो एग्जाम होंगे 2020-21 के जो एग्जाम होंगे हिस्ट्री के, सिर्फ 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। ओनली 2 चैप्टर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स इन हिस्ट्री। 2 चैप्टर आपको करने हैं, अच्छा खासा वर्कलोड कम हो गया हिस्ट्री का। हिस्ट्री वैसे भी बच्चे टेंशन लेते थे हिस्ट्री में, हिस्ट्री कैसे लर्न होगी। 2 चैप्टर्स आपको करने हैं बेटा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। यूरोप और इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड करना है आप लोगों को 10th क्लास में। ये 2 ही चैप्टर बचे हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटा इनमें से आपके ऑप्शनल चैप्टर्स आते थे। एक चैप्टर आपको करना होता था बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन इसको पूरी तरह से डिलीट नहीं किया गया है। इन चैप्टर्स में से अभी भी आपका पीरियडिक एग्जाम के लिए आपको रीड करना होगा। स्कूल्स आपके जो एग्जाम्स लेंगे, जो पीरियडिक एग्जाम्स होंगे, तो उनमें इन चैप्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ज्योग्राफी की, क्योंकि हिस्ट्री में तो आपको करने हैं सिर्फ 2 चैप्टर्स। ज्योग्राफी में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 चैप्टर्स में से ओनली 4 चैप्टर्स आपको करने हैं बेटे। एक चैप्टर आपका जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो तो बहुत पहले ही डिलीट कर दिया गया था। सो 6 चैप्टर्स थे, 6 चैप्टर्स में से भी सीबीएसई ने 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो चैप्टर आपको करना है। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है और ये आपके सिलेबस में भी है। अगला जो आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर आपका लास्ट ईयर डिलीट हो गया था। इसमें से एक आपका जो मैप के लिए पार्ट है, मैप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसमें से मैप में मैप का आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। डैम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट डैम्स में आपके लिए मैंने पहले भी बताया कि एक अच्छा सा वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसमें आपकी मैप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है बेटा एग्रीकल्चर चैप्टर आपको करना है। इसके बाद आता है आपका मिनरल। हो मिनरल्स वाला चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। इस चैप्टर के बारे में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मिनरल वाला चैप्टर क्यों डिलीट किया गया है। ओके, इसमें भी देखिए मैप वर्क तो आएगा, मैप वर्क तो मिनरल वाले चैप्टर का है। एक और मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको ज्योग्राफी में बोर्ड के लिए तो सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं, लेकिन मैप के लिए आपको 6 चैप्टर्स करने हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? ओके, तो आपको जो मिनरल वाला चैप्टर है बेटा, ये साइंस में भी है, आपकी साइंस में भी है, लेकिन वहां से भी इसको डिलीट कर दिया है। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वहां से भी डिलीट कर दिए गए हैं। वहां कुछ इसी तरह से उसका भी कुछ पार्ट रखा गया है असेसमेंट के लिए। और मिनरल वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको 10th क्लास में मैप के लिए ये चैप्टर आपका रहेगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका चैप्टर रहेगा और लास्ट चैप्टर जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है वो चैप्टर भी आपका एज इट इज है। सो आपको 4 चैप्टर्स करने हैं ज्योग्राफी में फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और इसके बाद बेटा देखिए 2 चैप्टर आपके हो गए हिस्ट्री के, 4 चैप्टर हो गए ज्योग्राफी के। अब बात करते हैं हम आपके सिविक्स की। सिविक्स में भी अच्छा खासा वर्कलोड कम हो गया है आपका। 8 चैप्टर्स थे, ओनली 4 चैप्टर्स बचे हैं। 8 चैप्टर्स में से आपके 2 चैप्टर्स लास्ट ईयर डिलीट हो गए थे और इस बार भी आपका जो जेंडर रिलीजन कास्ट वाला चैप्टर है वो इस बार डिलीट कर दिया गया है। और इसके अलावा आपके सिर्फ इसमें ना 4 चैप्टर्स बचे हैं। एक बहुत पहले आपका जो 10th क्लास में जो सिविक्स में एक चैप्टर पहले से ही डिलीट कर दिया गया था, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स वाला। सो यहाँ पे
आपके सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 4 चैप्टर्स। पावर शेयरिंग का चैप्टर बचा है आपका, और फेडरलिज्म वाला चैप्टर बचा है, पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर बचा है, और आपका बचा है सिर्फ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 4 चैप्टर्स आपको करने हैं बेटा इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में इस बार सीबीएसई ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लास्ट ईयर आपका जो कंज्यूमर राइट वाला जो चैप्टर था वो पहले ही डिलीट कर दिया था, तो 5 चैप्टर से 4 चैप्टर आपके थे इसमें इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की सीबीएसई ने, इस बार कोई पोर्शन इसका डिलीट नहीं किया। ओके, सो बेटा टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? देखिए इकोनॉमिक्स में आपको 4 चैप्टर कौन कौन से करने हैं? डेवलपमेंट वाला करना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करना है, मनी एंड क्रेडिट करना है, और आपका 4 चैप्टर जो है वो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये भी करना है। टोटल चैप्टर हो गए आपके 14। 2 हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, 4 आपके ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, 4 आपके सिविक्स के चैप्टर्स हैं, और 4 ही आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं। ओके, और इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन जो कि इसका मैप का पोर्शन है, और मैप पोर्शन में आपको किस तरह से और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हिस्ट्री के मैप की अगर बात करें तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, यूरोप वाले में से मैप नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर से मैप, और उसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इट इज वेरी वेरी इजी, इजीएस्ट पोर्शन कह सकते हैं आप मैप का। कुछ जगह के नाम है, जगह के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी लोकेशन आपको फिल करनी है 1918 और 1930 के बीच का जो है। तो इसमें कोलकाता है, कोलकाता जो कांग्रेस के सेशन है, 3 कांग्रेस के सेशन है, कोलकाता है, नागपुर है, मद्रास है, 3 ये पार्ट्स हो गए, प्लेसेस हो गए। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इसमें चंपारण, खेड़ा, जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था बेटा, ये उनकी बात हो रही है। चंपारण जो कि बिहार में है, खेड़ा जो कि गुजरात में है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है, मैं आपकी हेल्प करूंगी मैप फिल करने में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, अमृतसर पंजाब जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेयर हुआ था, और चौरी चौरा इंसिडेंट जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉ कर लिया था, कॉलिंग ऑफ कर लिया था। दांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, दांडी जहाँ पे गांधी जी ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। इसके बाद ज्योग्राफी के मैप्स की बात करते हैं बेटा। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से जो मैप आएंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल होगी, और आप एक जगह की सोइल दे दी जाएगी, उसकी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी किस टाइप की सोइल है यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है आपका वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में कुछ डैम्स दिए हुए हैं बेटा, इनमें से मैप में पूछे जा सकते हैं। सलाल है, बाखरा नंगल है, टेहरी डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुंड डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, और तुंगभद्रा डैम है। और इसके बाद नेक्स्ट अपना जो आता है 4 चैप्टर एग्रीकल्चर का, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज और लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन। इसकी एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट, और स्टेट फिल करने आपने सीख ही लिए हैं, नहीं सीखे हैं तो बता देंगे, हम सिखा देंगे। और इसके बाद इसमें जूट भी शामिल है, कॉटन एंड जूट, फाइबर क्रॉप्स भी पूछी जा सकती है इस तरह से। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। भैया वैसे तो ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको कुछ पावर प्लांट्स मैप में फिल करने हैं। पावर प्लांट में कुछ थर्मल पावर प्लांट है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो मैप में आपको जरूर फिल करने हैं, और ये सिर्फ मैप के इवेल्युएशन के लिए इस चैप्टर को रखा गया है। थर्मल पावर प्लांट में नामरूप है, सिंगरौली है, और रामागुंडम है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा है, ककरापारा है, तारापुर है, और कलपक्कम है। ओके, ये बल्कि इसमें मैप का भी आपका जो पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया है। बहुत सारा मैप था इसमें, अच्छा खासा मैप वर्क था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर प्लांट को रखा गया है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बच्चे यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं, मुंबई और इंदौर की इंडस्ट्रीज को आपको फिल करना है, बहुत इजी है। और यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर। आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो ये आपको फिल करने हैं, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको फिल करने हैं, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। एक चीज और ध्यान देना आप इसमें
जैसे गांधीनगर, नोएडा, पुणे को अगर छोड़ दे तो ज्यादातर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो जिस स्टेट में भी हो उनकी मोस्टली कैपिटल आप फिल कर देना, वो आपका इजी पॉइंट रहेगा। मैप में भी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से मैप को फिल कर सकते हैं। जो मैप के मार्क्स हैं आपके बिल्कुल डिडक्ट नहीं होने चाहिए, फ्री के मार्क्स हैं बेटा मैप के। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एग्जाम में पूछी जाती है। मेजर पोर्ट्स जो दी गई हैं, कांडला है, मुंबई है, मारमागांव है, न्यू मैंगलोर है और कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया बहुत इजी है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके फिल करने आ सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आपका अमृतसर है। अमृतसर एग्जाम में कई बार इनके नाम चेंज, जैसे अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसको राजा सांसी एयरपोर्ट कहते हैं। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। मुंबई का है, चेन्नई का है, कोलकाता का है, हैदराबाद का है। सो इनके जो नाम है, जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी है, चेन्नई का मीनम बक्कम है, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हैदराबाद का राजीव गांधी है। तो बेटा ये मैप वर्क है और मुझे लगता है कि आपका अच्छा खासा जो वर्कलोड है वो कम हो गया है, जो इस तरह से सीबीएसई ने प्लान किया है और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और आपको और कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जिन पे मैं वीडियो बनाऊं, और सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे हेड, बाय बेटा, थैंक यू सो मच।